राहुल गांधी बने कार्ल मार्क्स तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, कहा जज साहब इनके बयान पर गौर फरमाइए। 9 जजों की बेंच करेगी ऐतिहासिक सुनवाई, आपकी संपत्ति किसी और को दी जाएगी या नहीं, होगा बड़ा फैसला। मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका ने ऐसा क्या कहा, हर कांग्रेसी बोला असली उत्तराधिकारी प्रियंका ही है। राहुल गांधी के दिमाग में कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा कैसे आई? नक्सलियों की तरह वो ये क्यों कहने लगे कि अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट देंगे? इस सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी विचार करेंगे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका पहुंची है जिसमें राहुल और पीएम मोदी के बयानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इस पर फैसला होना चाहिए। 9 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल हो कि हम मेहनत से कमाएं और वो पैसा दूसरों में बांट दिया जाए, ये तो अन्याय है। क्या कोई नेता ऐसा कर सकता है? तो हम इसके कानूनी पहलू आपको समझाते हैं। जब संविधान बना तब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तब संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया था, जिसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। निजी संपत्ति का होना एक मौलिक मानव अधिकार है। इसे कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन किए बिना राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस नियम के बावजूद सरकार आपकी प्रॉपर्टी जबरन नहीं ले सकती। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया। विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है। साल 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 3 एकड़ जमीन विद्या देवी से जबरन ली, वो ठीक नहीं था। क्योंकि विद्या देवी पढ़ी लिखी नहीं थी और विधवा महिला है, इसलिए सरकार को उन्हें तय समय पर मुआवजा देना चाहिए था। पर 52 सालों में सरकार ने ऐसा नहीं किया। 80 साल की बुजुर्ग महिला को सरकार 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे। यानी एक बात तो साफ है कि कोई भी सरकार आपकी संपत्ति नहीं हथिया सकती। उसे कानून का पालन करना होगा और कानून बनाना संसद का काम है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच आर्टिकल 39B की व्याख्या को लेकर फिर से सुनवाई करने वाली है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस S धूलिया, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस AG मसीह की पीठ 31 साल पुराने मामले पर सुनवाई कर रही है, जिसे साल 2002 में 7 जजों की संविधान पीठ ने 9 जजों की पीठ को भेजा था। दरअसल इस बात पर कभी भी जज एकमत नहीं हुए हैं कि किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए बांटा जाए या नहीं। अनुच्छेद 39B इसी से जुड़ा है। साल 1977 में रंगनाथ रेड्डी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय के भौतिक संपत्तियों में निजी संपत्ति शामिल नहीं है, यानी आपकी संपत्ति आपकी है। साल 1983 में संजीव कोक के मामले में 5 जजों की बेंच ने कहा कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 1997 में मफतलाल इंडस्ट्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 39B की व्याख्या फिर से 9 जजों की बेंच को करने की जरूरत है। साल 2002 में 7 जजों की बेंच ने भी इसे 9 जजों की बेंच को ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। इसीलिए अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई की बात सामने आई तो लोगों के राजनीतिक बयान भी नजर आने लगे। जब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर आपके मंगलसूत्र पर है, तो देश का हर नागरिक ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी खुलकर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक्सरे की जरूरत है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन प्रियंका ने इस मुद्दे को भावनात्मक बनाना शुरू कर दिया है और पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जिस तरह का जवाब दिया है, उसने हर कांग्रेसी को खुश कर दिया है। और हर कांग्रेसी यही कह रहा है कि हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए, जो राहुल की तरह बयान देकर विवाद न बढ़ाए बल्कि उसे भावनाओं से जोड़ दे। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है।
तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। हालांकि प्रियंका की बातों का पब्लिक पर कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, पर सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की भाषा बोल रहे हैं, जिनका कहना था कि गरीबी अमीरी की खाई को पटाने का यही एक रास्ता है कि सबके बीच संपत्ति का समान बंटवारा हो। लेकिन राहुल को ऐसा कहने के बजाय महात्मा गांधी की तरह ट्रस्टशिप के सिद्धांत की बात करनी चाहिए, जिसके पक्ष में आजादी के दौरान कई कांग्रेसी थे। तब गांधी कहाँ थे? भूस्वामी और अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के न्यासी के रूप में काम करना चाहिए। उन्हें अपने संपत्ति के अधिकार को आम लोगों में समर्पित कर देना चाहिए। संपत्ति के बावजूद उन्हें अपने को मजदूर वर्ग के स्तर पर ले जाना चाहिए और मेहनत करके जीवन यापन करना चाहिए। हालांकि गांधी जी का ये सिद्धांत लोगों ने नहीं अपनाया। पर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार होंगे? क्या खुद राहुल, सोनिया और प्रियंका इसके लिए तैयार होंगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।